जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज का जो सत्संग हम शेयर करने जा रहे हैं वो मधु गावा आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और बहुत ब्लेसिंगफुल सत्संग है। संगत जी, अगर इस धरती पे भगवान को देखना है या उनको महसूस करना है तो आप सीधे गुरु जी की शरण में आ जाओ। संगत जी, हम सभी जानते हैं गुरुजी के दरबार में जब भी हम सभी पहुंच जाते हैं तो एक दिव्य ऊर्जा और एक दिव्य अनुभूति का आभास होता है। ऐसा लगता है जैसे मानो साक्षात ईश्वर ने अपनी शरण में हमें बुलाया है। तो प्लीज़ संगत जी, मधु आंटी का सत्संग बहुत प्यारा और बहुत ही ब्लेसिंगफुल है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को आप अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। सत्संग का मतलब ही सत्य का संग है और सत्संग की प्राप्ति ही जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें गुरु जी की शरण प्राप्त हुई और ये शुक्राना सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए चलते हैं गुरुजी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरुजी बोलती हूँ। अनंतम अनंतम मेरे गुरुजी महाराज का शुक्राना। क्या वर्णन करूं उस गुरु का जिसने जमी से उठा के आसमां पे बिठा दिया। क्या वर्णन करूं उस गुरु का जिसने जमी से उठा के आसमान में बिठा दिया, अपनी शरण में लगाकर 84 के घेरे से मुक्त करा दिया। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, बारंबार शुक्राना। संगत जी, भगवान शिव धरती पर गुरुजी के रूप में आए हैं और आप उनमें से एक हो जो गुरुजी की शरण में, गुरुजी के चरण से, गुरुजी के कमलों से लगे हो। और हम सभी भाग्यशाली भी बहुत हैं कि गुरुजी ने अपने दिव्य दर्शन भी हम लोगों को कराए हैं। संगत जी, गुरुजी की एक संगत ने हमें कहा था एक बार कि भगवान शिव धरती पर गुरुजी के रूप में आए हैं और आप उनसे एम्पायर स्टेट में मिल सकते हो। और मैंने ये शब्द गुरुजी की एक संगत श्री गुप्ता जी से सुना था, जो कि हमारे घर आए हुए थे और उनका आना जाना लगा ही रहता था। मैंने एकदम सोचा, भगवान तो हर जगह होते हैं, केवल एम्पायर स्टेट में ही क्यों? मेरे माइंड में एकदम से ये बात क्लिक करी और मैंने निश्चय किया कि मैं वहां नहीं जाऊंगी, क्योंकि दिमाग में एकदम से संगत जी यही चीज दौड़ी कि ईश्वर तो सब जगह है, ईश्वर तो हर कण में है। हमने तो यही सुना है, धरती, आकाश, पाताल, हर जगह ईश्वर है, पर एम्पायर स्टेट में ही क्यों बैठे हैं वो? और मैंने संगत जी ये मन में विचार करके और ये निश्चय किया कि मैं वहां नहीं जाऊंगी। लेकिन संगत जी, हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा परे गुरुजी महाराज सोचते हैं। जब मैं वहां गई तो मेरी सारी शंकाएं और बढ़ गई, क्योंकि गुरुजी एक लकड़ी के कैबिनेट पर जूते पहनकर बैठे हुए थे और दो महिलाएं उनकी बाजू दबा रही थी। और संगत जी, मुझे ये सब कुछ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और मैं सोचने लगी कि मैं ये कैसी जगह आ गई हूँ, समझ नहीं आ रहा मुझे।
मैं चुपचाप बैठ गई और जब चाय प्रसाद आया तो मैंने वो नहीं लिया, मैं आपको बताऊं। संगत जी, शायद ये कह लीजिए कि ये मेरी परीक्षा थी जो गुरुजी ले रहे थे। मुझे गुरुजी के संगत की ये बातें पता नहीं थी कि चाय प्रसाद लेना, शब्द कीर्तन सुनना और लंगर करना, बस संगत जी मैं तो गुरुजी को और उन दो महिलाओं को देखे जा रही थी और सोच रही थी कि इस बात का कोई विरोध क्यों नहीं कर रहा। दो महिलाएं हैं, वो गुरुजी की बाजू दबा रही हैं, कोई पैर दबा रहा है और गुरुजी जूते पहन के बैठे हुए हैं इतने रंगीन लिबास में। ये कैसे गुरु हैं? कोई किसी से बोल नहीं रहा है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। और संगत जी, मेरे बार बार दिमाग में आ रहा था कि यहाँ पे कोई कुछ कह क्यों नहीं रहा है और ये गुरु कैसे सबको मूर्ख बना रहे हैं। क्षमा करना गुरुजी, बहुत बहुत मैं इस चीज की आपसे क्षमा प्रार्थना मांगती हूँ कि मेरे माइंड में ये सब कुछ आया और मैंने गुरुजी के पास जाकर उनसे बात करने की सोची कि कोई यहाँ विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ विरोध करूंगी कि आप किसी औरत से कैसे अपने हाथ पैर दबा सकते हैं और आप कैसे गुरु बने बैठे हैं जो संगतों को मूर्ख बना रहे हैं। लेकिन तभी वह उठ के संगत जी कमरे में कपड़े बदलने के लिए चले गए। संगत जी फिर वह लौटकर अपनी गद्दी पे आके बैठ गए। फिर से मैंने जाकर संगत जी उनसे सवाल करने का सोचा। मैं आपको बताऊं, जब वो अपनी गद्दी पे आके बैठ गए तो फिर खुरापाती दिमाग में आया कि अब बात करती हूँ गुरुजी से। अगर आप सच में शिव भगवान हैं तो धरती पे इतना जुल्म क्यों होने देते हैं? संगत जी, मैं एक संगत दंपत्ति कपिल अंकल और आंटी के साथ बैठी हुई थी और मैं उनसे बोली कि हमें गुरुजी के पास जाकर उनसे यह पूछना चाहिए, उन्होंने मुझे चुपचाप बैठ जाने को क्यों कहा। संगत जी, मैं आग्रह करती रही पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और ना मानी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सब चुपचाप क्यों बैठे हुए हैं और संगत जी कोई भी मेरे साथ चलने को तैयार नहीं था। कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा था। किसी को मेरी बात से संगत जी कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। कितनी अचंभे की बात है ना संगत जी। इसको मैं अपनी मूर्खता समझती हूँ, या ये कह लीजिए कि मेरे द्वारा प्रश्न किए गए से न जाने कितनी संगतों को उस चीज का उत्तर मिला होगा उस समय। अंत में संगत जी मैंने डिसाइड किया कि मैं ही उठ के गुरुजी के पास जाऊंगी और मैं उठ के गुरुजी के पास चली गई। मैंने गुरुजी से जाके पूछा, आप कौन हैं? संगत जी उन्होंने जवाब ही नहीं दिया और इशारे से मुझे चले जाने को कहा। मेरे पास उनसे पूछने के लिए इतने सारे सवाल थे, लेकिन वे गुस्से से इशारा करके मुझे जाने को कहते रहे। संगत जी तब तक लंगर प्रसाद परोसा जाने लगा और एक संगत श्री सिंगला ने मुझे सवाल करना छोड़कर लंगर करने को कहा। उन्होंने कहा, आंटी सवाल छोड़कर आप लंगर कीजिए। वह भी मुझसे संगत जी अप्रसन्न थे। वो मुझे बहुत गुस्से से बोले कि जाके आंटी लंगर करो, गुरुजी से सवाल मत करो। संगत जी मैं फिर उनको बोली कि पहले गुरुजी से मेरे सवालों के जवाब चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ कि गुरुजी कौन है। मुझे संगत जी बहुत गुस्सा आ गया था। मैंने क्या अपराध किया था कि गुरुजी और उनकी संगत दोनों मुझसे गुस्से से देखने लगे, गुस्से से बोलने लगे। संगत जी मैं रोने लगी
और मैंने लंगर करने से बिल्कुल साफ और साफ मना कर दिया। मेरे पति और दोनों बच्चों ने भी बिल्कुल मना कर दिया। हम बाहर चले गए जहाँ जूते रखे हुए थे। संगत जी, मैं बहुत रोई, बहुत रोई, इतना रोई, बहुत रोई। और मैं अपने पति से कहने लगी, मैंने ऐसा क्या कह दिया कि सब मुझसे गुस्सा हो गए? गुरुजी भी गुस्सा है और उनकी संगत भी गुस्सा है। मैंने ऐसा क्या कह दिया? संगत जी, मैंने श्री श्रृंगला को उन महिला संगत जिनके साथ में आई थी, उनसे शिकायत करते सुना कि आप कैसे-कैसे लोगों को मंदिर लेकर आ जाते हो और लाने से पहले उनको गुरुजी के मंदिर के बारे में क्यों नहीं बताते? संगत जी, मुझे बड़ी गुस्सा सी आ गई, क्योंकि जिनके साथ हम आए थे, सिंगला अंकल उनसे कहने लगे कि कैसे-कैसे लोगों को आप लेकर आते हो। संगत जी, मैं घर वापस जाते समय सारे रास्ते रोती रही। मेरे हस्बैंड मुझसे कहते रहे कि चुप हो जाओ। मैंने उनको कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था कि मुझे इतनी डांट पड़ी। मेरे पति मुझे चुप कराते रहे और बोले, गुरुजी के पास दोबारा जाकर हम अपना समय नष्ट नहीं करेंगे। अब नहीं जाएंगे हम गुरुजी के पास बिल्कुल भी। मैं, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड संगत जी घर पहुंच गए। घर पहुंचकर मेरे हस्बैंड और बच्चे सो गए, लेकिन मेरे मन में अभी भी सवाल था। सारी दुनिया में इतना अधर्म था, इसके बारे में कोई कुछ क्यों नहीं कर रहा था? वहां पे उस दरबार में कोई क्यों नहीं गुरुजी को रोक रहा था? क्यों नहीं गुरुजी को बोल रहा था? ये सब चीजें संगत जी मेरे माइंड में चलती रही, चलती रही। मैं संगत जी अपने विचारों में खोई हुई थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं बेचैन थी, क्योंकि मुझे संगत जी मेरे सवालों का जवाब ही नहीं मिल रहा था। और मैंने ऐसा क्या कहा गुरुजी के दरबार में जो वो इतना बुरा मान गए, उनकी संगत इतना बुरा मान गई? मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। तभी संगत जी मुझे एक सुगंध आई, इतनी तेज खुशबू आई कि मैंने आसपास देखा कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, पर मुझे कुछ भी नहीं पता चला। मैंने अपने पति को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो कहकर सो गए कि मेरे रोने से वो परेशान हो गए हैं और उन्हें नींद आ रही है। फिर मुझे संगत जी गुरुजी दिखे। वह मुझे एक जगह ले जा रहे थे जहां भगवान शिव और शेषनाग थे। मैंने भगवान शिव की जटाओं से बारिश की बूंदें गिरती हुई देखी और मैं शांति की अनुभूति करने लगी। मैंने बड़े मंदिर का शिवलिंग भी देखा। फिर गुरुजी ने मुझे कुछ पीने को कहा। मैंने उनसे पूछा कि ये क्या था, पर उन्होंने मुझे बस इतना ही कहा कि पी ले। मैंने वो गुरुजी से और मांगा, क्योंकि वो मुझे इतना मीठा लगा, इतना मीठा था कि मैंने गुरुजी को फिर से कहा कि मुझे और दे दो। संगत जी, वह बोले कि जितना मैंने पिया था वो काफी है, मैं इससे अधिक लूंगी तो दीवानी हो जाऊंगी। ये बात गुरुजी ने मुझे कही। संगत जी, इस घटना के कुछ दिनों बाद तक मेरा पूरा घर खुशबू से भरा रहा। मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सुगंध आ कहाँ से रही है, ये खुशबू आ कहाँ से रही है। मैं घर घर जाकर सबसे पूछने लगी कि आपने कौन सी अगरबत्ती जलाई है, पर मेरे आस पड़ोस के लोग कहने लगे कि अभी तो हमने
पूजा ही नहीं की है, कोई अगरबत्ती जलाई ही नहीं है, कोई धूपबत्ती नहीं जलाई। ऐसा संगत जी कुछ दिनों तक चलता रहा। गुरुजी की एक संगत श्रीमती पुष्कन्ना को इस बात का पता चला तो वह मेरे घर आई और उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी की खुशबू थी और उन्होंने मुझे बड़े मंदिर के बारे में भी बताया। संगत जी, उन्होंने कहा कि तुम गुरुजी के बड़े मंदिर जाया करो और गुरुजी के बड़े मंदिर के बारे में उन्होंने सारी चीज मुझे बताई। मैंने गुरुजी के बड़े मंदिर जाना शुरू किया। एक दिन सुबह मैंने सपने में के बारे में बस अपने हस्बैंड को बता रही थी, वो सुन नहीं रहे थे, तो मैं सोचती रही। किंतु संगत जी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने क्या देखा था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था वो जो पहली बार गुरुजी ने दिखाया था। एक दिन एक संगत जो मरेल कोटला में रहते थे और मास्टर जी के नाम से जाने जाते थे, बताया कि उन्होंने मुझे दर्शन दिए थे और अमृत पिलाया था। जब मैं बड़े मंदिर गई तो मास्टर जी मुझसे बोले कि गुरुजी मुझे याद कर रहे थे और गुरुजी ने उनको यह सब बताया कि उन्होंने मुझे यह भी बताया कि मुझे जो सुगंध आ रही थी वह गुरुजी की थी। संगत जी, अब मुझे विश्वास हो गया कि गुरुजी शिव भगवान थे। मैंने हर शनिवार नियमित रूप से गुरुजी के यहाँ जाना शुरू कर दिया, क्योंकि संगत जी, मास्टर जी को कैसे पता चला कि गुरुजी ने मुझे अमृत पिलाया था और गुरुजी ने उस दिन मुझे दिव्य दर्शन दिए थे। संगत जी, मेरी सास बहुत बीमार हो गई थी जब हमने गुरुजी के पास जाना शुरू किया और अस्पताल में उनको भर्ती कराना पड़ा। मेरे पति, बच्चे, देवर सब उनसे मिलने अस्पताल गए। वो संगत जी कुछ भी खा पी नहीं रही थी। मैंने उन्हें गुरुजी का सत्संग सुनाना शुरू किया और खाने के लिए संगत जी सेब दिया, जो उन्होंने खा लिया। फिर मैंने उन्हें चीकू दिया और वो भी उन्होंने खा लिया। मैं अपनी सास को बता रही थी कि गुरुजी भगवान हैं और सर्वव्यापी हैं। मेरी सास उदास थी और मैं उन्हें खुश करने की कोशिश में बार बार बोली जा रही थी कि गुरुजी अवश्य हमारे पास आएंगे। मैंने सेब और चीकू छीले थे और वो छिलके मेरे हाथ में थे और मेरी सास ने मुझे वो कूड़े के डिब्बे में फेंकने के लिए कहा। मैं उनसे बोली कि क्योंकि गुरुजी को आना था इसीलिए वह जगह गंदी नहीं होनी चाहिए थी और मैं छिलके कमरे से बाहर जाकर फेंकूंगी। मेरी सास संगत जी मुझसे कहती रही, किंतु मैं अड़ी रही कि मुझे जगह गंदी नहीं करनी थी। तभी जहां हम बैठे हुए थे, मुझे गुलाब की एक पंखुड़ी दिखाई दी। मैंने वो सबको दिखाई और बोली, गुरुजी आए थे। सब आश्चर्यचकित थे। एक क्षण पहले वहां कुछ नहीं था और अचानक ही गुलाब की एक पंखुड़ी कैसे प्रकट हो गई संगत जी। इससे तो संगत जी यही था कि गुरुजी आए थे। मुझे विश्वास है गुरुजी आए थे। उससे पहले संगत जी वहां कुछ भी नहीं था। इस चीज को सोचकर सब हैरान हो गए थे। यकीन मानिए संगत जी, गुरुजी आते हैं जब आप सच्चे हृदय से उन्हें बुलाते हैं। मैंने अपने गुरुजी महाराज को अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया और यही कहा कि गुरुजी ही स्वयं शिव हैं। वो इस धरा पर आए, इस धरती पे आए, हम जैसी तमाम संगतों का कल्याण करने आए। लेकिन विश्वास, भरोसा, निष्ठा, ये सब आपको अपने गुरु के प्रति रखनी है, तभी आपके जीवन का कल्याण होना है। संगत जी,
हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन का उद्धार हमारे परम पूजनीय गुरुजी महाराज कर रहे हैं। जितना उनका शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। संगत जी, शिव पुराण में कहा गया है, संगत जी, महाज्ञानी सूत जी कहते हैं, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं प्रभु।